बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सा संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 15 फरवरी को सुबह व्यास डेरे में हुए सत्संग का वातावरण कुछ अलग ही था। आज का सत्संग एकदम नए अंदाज, नए उदाहरण, नई बातों के साथ हुजूर ने फरमाया। ऐसे गंभीर उदाहरण दिए कि हर कोई तेल भे से दंग रह गया। बाबा जी पूरा टाइम हुजूर के साथ स्टेज पर विराजमान रहे। आज हुजूर जी के शब्दों में विशेष कठोरता भी थी और अपार करुणा भी थी। संगत जी, बाबा जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है। अब यदि कोई मंत्री, कोई बड़ा अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति बाबा जी से मिलने आता है, तो बाबा जी उनके साथ किसी भी प्रकार की तस्वीर नहीं खिंचवाएंगे। इस निर्णय के पीछे का कारण क्या है, इस विषय पर हम कल विस्तार से एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए हम सबका ध्यान आज हुजूर जी द्वारा दिए गए सत्संग के भावों को समझने और आत्मसात करने पर होना चाहिए। आज हुजूर जी ने लगभग 1 घंटे तक सत्संग फरमाया। आज की वाणी थी 5वें बादशाह की पवित्र वाणी। किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय। हुजूर जी ने बताया कि यह गुरु घर की अत्यंत अमूल्य और अनमोल वाणी है। पिछले सप्ताह हमने स्वामी जी का शब्द लिया था, जिसमें चेतावनी का भाव प्रमुख था, और आज 5वें बादशाह की वाणी के माध्यम से उसी सत्य को एक और गहराई से समझाया जा रहा है। अलग अलग संतों और महापुरुषों की वाणी लेने का उद्देश्य यही है कि यह स्पष्ट हो जाए कि सबका संदेश एक ही है, परम सत्य की प्राप्ति। मार्ग भले अलग अलग दिखे पर मंजिल एक ही है। हुजूर जी ने यह भी समझाया कि जब 5वें बादशाह गुरु गद्दी पर विराजमान हुए थे, उस समय समाज में भारी उथल पुथल थी। चारों ओर विरोध और भ्रम का माहौल था। लोगों को पढ़ने लिखने से रोका जा रहा था और सत्य से दूर रखने के प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे कठिन समय में 5वीं बादशाही ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ तैयार करवाई, जिसमें अनेक संत महापुरुषों की वाणियों को एकत्र किया गया। 5वें बादशाह ने ना किसी का धर्म देखा, ना जाति, ना ऊंच नीच और ना ही किसी की आर्थिक स्थिति। उन्होंने राजा पीपा, संत नामदेव जी, भक्त रविदास जी, संत तरलोचन जी और सूफी संत बाबा फरीद जी जैसे महान आत्माओं की वाणी को भी उसी पवित्र ग्रंथ में स्थान दिया। यह सभी संत अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे, परंतु सभी का लक्ष्य एक ही था, परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा का उद्धार और सत्य का अनुभव। हुजूर जी समझाते हैं कि इसका उद्देश्य यही था कि इंसान धर्म, जाति और ऊंच नीच से ऊपर उठकर एक ही मालिक की ओर मुख करें। इसी भाव को कबीर साहिब ने कहा है, हिंदू तुर्क सब एक हैं, मालिक सबका एक है। हुजूर जी आगे समझाते हैं कि इसी सत्य को कबीर साहिब ने अपने शब्दों में प्रकट किया है कि हिंदू हो या मुसलमान, सबका मालिक एक ही है। नाम, वेश और पहचान भले अलग हो, पर जिस परम सत्ता की उपासना की जाती है वो एक ही है। लेकिन इंसान जब से यहाँ आया है, अपने मजहब और धर्म को सबसे ऊंचा बताने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या मालिक ने कोई मजहब या धर्म बनाया था? मालिक ने तो सिर्फ यह सृष्टि बनाई थी, और इस सृष्टि में हमें इसलिए भेजा कि हम यहाँ से सीखकर वापस मालिक के पास जा सकें। लेकिन यहाँ आकर हम अपने मूल उद्देश्य को भूल गए। हुजूर बोले, हिंदू कहे मेरा राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमान, आपस में सब जल मरे, कोई ना करे पहचान। हुजूर बोले, बाबा जी भी प्रश्न उत्तर के समय बार बार यही बात दोहराते हैं कि भक्ति केवल उसी एक परमात्मा की करनी है। हुजूर जी कहते हैं कि संसार में जो भी संत महापुरुष आते हैं, वे हमारे लिए प्रेरणा बनकर आते हैं। वे हमें रास्ता दिखाते हैं कि जीवन को किस दिशा में ले जाना है। हम सत्संग में आते हैं, वाणी सुनते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं और धीरे धीरे अपने भीतर उस समझ को उतारने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए कि हमने सुना और चले गए, बल्कि अपने संबंध को हमें शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करना है। हजूर जी बताते हैं कि हर इंसान के भीतर एक गहरी चाह होती है,
अपने मालिक से मिलने की चाह। जब हम सत्संग में आते हैं तो असल में हम एक चढ़ाई की शुरुआत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम अक्सर गलतफहमियों और बाहरी रीति रिवाजों में उलझ जाते हैं। इसी कारण सच्चे बादशाह बार बार हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। गुरु साहिब पूछते हैं, किन विधि मिले गोसाई? मेरे राम राय अर्थात, हे प्रभु आप किस विधि से मिलते हैं? हजूर जी फरमाते हैं कि गुरु साहिब अपनी वाणी की शुरुआत जिस प्रश्न से करते हैं, उसी प्रश्न के भीतर उसका समाधान भी छिपा हुआ है। वे हमारे सामने सीधे सीधे जीवन का मूल उद्देश्य रख देते हैं, ताकि हम स्वयं से पूछ सके कि हम यहाँ क्यों आए हैं और हमें क्या पाना है। हजूर जी समझाते हैं कि हमें यह अनमोल और दुर्लभ मानव जन्म केवल यूं ही नहीं मिला। यह अवसर मालिक से मिलने के लिए दिया गया है। हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। हमने ग्रंथ पढ़े, पोथियों का अध्ययन किया, शास्त्रों को समझने का प्रयास किया और धर्म से जुड़ी अनेक गतिविधियां भी की। लेकिन असली प्रश्न यह है कि इन सब का लक्ष्य क्या है? क्या केवल पढ़ लेना ही पर्याप्त है? नहीं। जब तक पढ़ा हुआ ज्ञान हमारे व्यवहार, हमारे विचार और हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनता, तब तक वह अधूरा है। नाम, वेश और पहचान भले अलग हो, पर जिस परम सत्ता की उपासना की जाती है वो एक ही है। लेकिन इंसान जब से यहाँ आया है, अपने मजहब और धर्म को सबसे ऊंचा बताने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या मालिक ने कोई मजहब या धर्म बनाया था? मालिक ने तो सिर्फ यह सृष्टि बनाई थी, और इस सृष्टि में हमें इसलिए भेजा कि हम यहां से सीखकर वापस मालिक के पास जा सकें। लेकिन यहां आकर हम अपने मूल उद्देश्य को भूल गए। हुजूर बोले, हिंदू कहे मेरा राम, प्यारा मुस्लिम कहे रहमान, आपस में सब जल मरे, कोई ना करे पहचान। हुजूर बोले, बाबा जी भी प्रश्नोत्तर के समय बार बार यही बात दोहराते हैं कि भक्ति केवल उसी एक परमात्मा का। हुजूर जी कहते हैं कि संसार में जो भी संत महापुरुष आते हैं, वे हमारे लिए प्रेरणा बनकर आते हैं। वे हमें रास्ता दिखाते हैं कि जीवन को किस दिशा में ले जाना है। हम सत्संग में आते हैं, वाणी सुनते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं और धीरे धीरे अपने भीतर उस समझ को उतारने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए कि हमने सुना और चले गए, बल्कि अपने संबंध को हमें शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करना है। हजूर जी बताते हैं कि हर इंसान के भीतर एक गहरी चाह होती है, अपने मालिक से मिलने की चाह। जब हम सत्संग में आते हैं तो असल में हम एक चढ़ाई की शुरुआत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम अक्सर गलतफहमियों और बाहरी रीति रिवाजों में उलझ जाते हैं। इसी कारण सच्चे बादशाह बार बार हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। गुरु साहिब पूछते हैं, किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय अर्थात, हे प्रभु आप किस विधि से मिलते हैं? हजूर जी फरमाते हैं कि गुरु साहिब अपनी वाणी की शुरुआत जिस प्रश्न से करते हैं, उसी प्रश्न के भीतर उसका समाधान भी छिपा हुआ है। वे हमारे सामने सीधे सीधे जीवन का मूल उद्देश्य रख देते हैं, ताकि हम स्वयं से पूछ सके कि हम यहाँ क्यों आए हैं और हमें क्या पाना है। हजूर जी समझाते हैं कि हमें यह अनमोल और दुर्लभ मानव जन्म केवल यूं ही नहीं मिला। यह अवसर मालिक से मिलने के लिए दिया गया है। हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। हमने ग्रंथ पढ़े, पोथियों का अध्ययन किया, शास्त्रों को समझने का प्रयास किया और धर्म से जुड़ी अनेक गतिविधियां भी की। लेकिन असली प्रश्न यह है कि इन सब का लक्ष्य क्या है? क्या केवल पढ़ लेना ही पर्याप्त है? नहीं। जब तक पढ़ा हुआ ज्ञान हमारे व्यवहार, हमारे विचार और हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनता, तब तक वह अधूरा है। हजूर जी कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए किसी पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ना आवश्यक नहीं। यदि कोई यह कह दे कि प्रभु किसी पर्वत की चोटी पर मिलेंगे, तो मनुष्य वहां तक भी पहुंचने की कोशिश कर लेगा। हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, पवित्र सरोवरों में स्नान करते हैं, इस आशा में कि शायद इन कर्मों से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन कोई भी सच्चा संत हमें बाहरी कर्मकांडों में उलझा कर नहीं रखता। संत वही राह दिखाते हैं जिसे उन्होंने स्वयं अपने अनुभव से जाना हो। उन्होंने भीतर उतर कर जो पाया है, वही वे हमारे सामने रखते हैं।
संतों का स्वभाव सहज होता है, वे शांति का स्रोत होते हैं और सच्चे मार्गदर्शक बनकर जीव को सही दिशा दिखाते हैं। हजूर जी स्पष्ट करते हैं कि यह रास्ता केवल शब्दों का या चर्चा का मार्ग नहीं है, यह आचरण का मार्ग है, करने का मार्ग। केवल सुन लेना या कह देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारना ही असली साधना है। फिर हजूर जी हमसे प्रश्न करते हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। हमारी हालत यह है कि हम मोह और माया की मधुर नींद में सोए पड़े हैं। जब मनुष्य सोया रहता है, तब उसे ना सत्य का भान होता है और ना असत्य का। वो भ्रम में ही जीता रहता है। हजूर जी एक उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति तपते रेगिस्तान में चल रहा हो, चारों ओर धूप की तीव्रता हो और दूर उसे पानी दिखाई दे। वह समझता है कि वहां सचमुच जल है, परंतु वास्तव में वह केवल मृग तृष्णा होती है, आंखों का धोखा। उसी प्रकार यह संसार भी हमें आकर्षित करता है, हमें भ्रमित करता है और हम उसे ही सत्यमान बैठते हैं। हजूर जी कहते हैं कि हमें अपनी मानसिक सीमाओं से ऊपर उठना होगा, शरीर की पहचान से आगे जाना होगा। जो वस्तु हर क्षण बदल रही है, जो आज है और कल नहीं रहेगी, वही माया है। और जो नश्वर है, जो परिवर्तनशील है, वो हमारे अंतिम लक्ष्य के योग्य नहीं हो सकता। हजूर जी ने फरमाया, आए जाए सो माया, अर्थात जो आता है और चला जाता है वो माया है। हमें इस आने जाने वाले संसार से ऊपर उठने की आवश्यकता है। जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा, वो है शब्द। वही अटल है, वही सच है। इसलिए हमारा असली काम यही है कि हम उस शब्द से जुड़े, उसी में अपना ध्यान लगाएं और उसी के सहारे अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करें। हजूर जी कहते हैं कि यह खोज केवल विचारों से नहीं, बल्कि अपने भीतर अनुभव के रूप में होनी चाहिए। हजूर जी बताते हैं कि आज इंसान कई बड़े भ्रमों में उलझा हुआ है। उनमें से एक भ्रम यह है कि धन दौलत से सुख मिल जाएगा। मालिक ने हमें बुद्धि भी दी, साधन भी दिए, पद और प्रतिष्ठा भी दी, लेकिन हम यह मान बैठे हैं कि इन्हीं चीजों में सुख छिपा हुआ है, जबकि वास्तविकता यह है कि क्या किसी ने कभी किसी अत्यंत अमीर व्यक्ति को पूरी तरह संतुष्ट और शांत देखा है? क्या किसी करोड़पति को यह कहते सुना है कि अब मेरे पास बहुत हो गया, अब मैं साध संगत की सेवा में जीवन लगा दूंगा? हजूर जी कहते हैं कि इसी लालच के कारण इंसान कई बार पाप के रास्ते से भी धन कमाता है। इसलिए वाणी में कहा गया है कि पाप के बिना यह सब नहीं मिलता और मृत्यु के समय यह धन किसी के साथ नहीं जाता। हजूर जी समझाते हैं कि धन दौलत हमारे दुख कम नहीं करती, बल्कि हमारी चिंताएं और बढ़ा देती है। इसी कारण महापुरुष कहा करते थे, बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको ध्यावे चिंता रोग। कभी इनकम टैक्स का डर, कभी शेयर मार्केट की चिंता, कभी यह भय कि कहीं कोई कर्मचारी हमारी कमाई में से धोखा ना कर जाए। यह सब चिंताएं मन को लगातार घेरे रहती हैं। अब सोचने की बात यह है कि ऐसी स्थिति में धन हमारे सुख का कारण बना या दुख का। हजूर जी कहते हैं कि यदि हम आज की जिंदगी पर नजर डालें तो सच्चाई साफ दिखाई देती है। आजकल लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स जैसे माध्यमों पर बड़ी बड़ी कहानियां देखते हैं, जहां या तो अमीर लोग देश छोड़कर भाग चुके होते हैं, या जेल में होते हैं, या फिर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं। फिर भी हमें यह भ्रम रहता है कि हम धन के सहारे सुखी हो जाएंगे। हजूर जी कहते हैं कि हम कोठियों, महंगी कारों और कि जब सिकंदर अपने जीवन की अंतिम अवस्था में पहुंचा, तब उसने व्याकुल होकर कहा, मुझे मेरी मां से मिला दो। जो भी मुझे मेरी मां तक पहुंचा दे और मेरी बीमारी को ठीक कर मेरे प्राण बचा ले, मैं उसे अपनी सारी दौलत सौंप दूंगा। हजूर जी फरमाते हैं, जरा ठहर कर सोचो, क्या मृत्यु किसी को छूट देती है? क्या कोई इंसान अपनी धन संपत्ति से अपनी मृत्यु को टाल सकता है? अगर ऐसा होता तो पैसे वाले इंसान तो यहां से कभी ना जाते। आज भी राजा महाराजा हमारे बीच होते। हुजूर बोले, क्या मृत्यु किसी की ताकत, हैसियत या वैभव देखकर रुक जाती है? जब सिकंदर इस संसार से विदा हुआ
तो उसके जनाजे में उसके दोनों हाथ बाहर निकाल दिए गए, ताकि सारी दुनिया यह देख सके कि जो इंसान खाली हाथ आया था वो खाली हाथ ही जा रहा है। उसका विशाल साम्राज्य, उसकी अपार संपत्ति, उसका ऐश्वर्य, इनमें से कुछ भी उसके साथ नहीं गया। जिस जमीन और जिस धन के लिए उसने न जाने कितनी बेईमानियां की, कितने निर्दोष लोगों की जान ली, वही जमीन और वही दौलत आज भी यहीं पड़ी है। हुजूर जी समझाते हैं कि यदि कमाना ही है तो संतमत हमें यही सिखाता है कि हक और हलाल की कमाई करो, सच्चाई और ईमानदारी के सहारे अपना जीवन चलाओ। क्योंकि जब हम झूठ, छल और धोखे से धन इकट्ठा करते हैं तो हम मालिक से और अधिक दूर होते चले जाते हैं, जबकि हमें तो मालिक के और नजदीक पहुंचना है, उससे दूरी बढ़ानी नहीं है। फिर हुजूर जी कहते हैं कि हम अक्सर गलत तरीकों से धन कमाकर यह सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, परंतु सच्चाई यह है कि वही बच्चे बड़े होकर कई बार हमें अकेला छोड़ देते हैं। इसके बावजूद हम उन्हीं से सारी उम्मीदें बांधते रहते हैं, उन्हीं को अपना सहारा मान लेते हैं। हमारी सारी आशाएं उन्हीं पर टिकी रहती हैं। हुजूर जी बताते हैं कि एक और बड़ा भ्रम हमें झकड़े रहता है, मृत्यु का भ्रम। हम प्रतिदिन अपने आसपास देखते हैं कि किसी ना किसी के घर से जनाजा उठ रहा है। अखबार खोलो, टीवी देखो, हर दिन कोई ना कोई इस दुनिया से विदा हो रहा है। फिर भी हमारे मन में यह भ्रम बना रहता है कि शायद मृत्यु हम तक नहीं आएगी। हमें लगता है जैसे हम इस संसार में हमेशा रहने के लिए आए हैं। हुजूर जी फरमाते हैं कि यह सच्चाई हमारी चेतना को झकझोरती तक नहीं, हम जानबूझकर अनजान बने रहते हैं। महापुरुष कहा करते थे कि मालिक की रजा क्या है, इसे कोई नहीं जानता। वो कब, किस समय किसे बुला ले, ये किसी के हाथ में नहीं। मृत्यु कब दरवाजे पर दस्तक दे दे, इसका किसी को पता नहीं होता। इसलिए हुजूर जी समझाते हैं कि बुद्धिमान वही है जो इस नश्वर संसार में रहते हुए भी उस शाश्वत सत्य की ओर अपना ध्यान लगाए रखे। क्योंकि एक बात निश्चित है, एक दिन हम सबको यहां से जाना है, और उस दिन हमारे साथ ना तो कोई रिश्तेदार जाएगा, ना हमारा धन, ना हमारी संपत्ति। हमारे साथ केवल हमारे कर्म और मालिक से बना हुआ हमारा सच्चा संबंध ही जाएगा। हुजूर जी समझाते हैं कि भले ही अभी हमारी मृत्यु सामने ना हो, लेकिन हमारी सांसें तो प्रतिदिन घट रही हैं। हमारी जीवन पूंजी हर दिन कम होती जा रही है। इसलिए जो समय हमें मिला है वही असली धन है। यही वो अवसर है जिसे हमें मालिक की ओर लगाने की आवश्यकता है। हुजूर जी बताते हैं कि प्रतिदिन इस संसार से लाखों लोग चले जाते हैं। उनकी सही संख्या तो स्वयं कुल मालिक ही जानता है। विज्ञान भी आज तक इसका सटीक हिसाब नहीं लगा पाया। फिर भी हमें कोई झटका नहीं लगता। हुजूर बोले, हमें तो हर सुबह आंख खुलने पर उस मालिक का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया। लेकिन हम सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल को उठाकर 1 से 1.5 घंटा उसमें खराब कर देते हैं। हुजूर जी कहते हैं कि संतमत का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। संतमत का अर्थ केवल एक पंथ नहीं बल्कि एक दृष्टि है। हमारी दृष्टि इस समय संसार में उलझी हुई है। इसी कारण कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन तो एक है भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विष कमाए। हजूर जी बताते हैं कि हम वर्षों से काम धंधे में लगे हुए हैं, रोजमर्रा की दौड़ में फंसे हुए हैं, लेकिन वाणी कहती है कि हमें ऐसे संत की आवश्यकता है जो सहज सुखदाता हो, जो हमें सहज की अवस्था तक पहुंचा दे जहां भीतर शांति और स्थिरता हो। फिर हजूर जी तीसरी बात बताते हैं, और वो है हमारा अहंकार। हमें लगता है कि जो कुछ हो रहा है वह हम कर रहे हैं, पर जरा सोचिए, क्या हमने अपने जन्म को नियंत्रित किया? क्या हमने तय किया कि किस घर में पैदा होंगे? क्या हमने अपने मित्रों को स्वयं चुनकर जीवन में लाया? क्या हमने अपनी नौकरी या परिस्थितियों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा? हजूर जी कहते हैं कि वास्तव में हम केवल एक ही चीज को नियंत्रित कर सकते हैं, अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण। बाकी सब कुछ मालिक की रजा से चलता है। इसलिए हजूर जी कहते हैं
कि हमें हर समय उस मालिक का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि हम पर उसकी अपार कृपा है। हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं और फिर सोच बैठते हैं कि यह सब मैंने किया। इसी भ्रम को तोड़ते हुए पांचवें बादशाह फरमाते हैं, न कोई मूर्ख, न कोई सयाना, वरते सब कुछ तेरा भाड़ा। हजूर जी आगे समझाते हैं कि जब मालिक किसी पर दया करना चाहता है तो वह बाहर से कुछ नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर ही एक नई सोच जगा देता है। अचानक हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है, जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए कहा गया है, सब कुछ हुक्मी, आपदा सब कुछ हुक्मी जाए। यानी जो भी घट रहा है उसकी रजा के बिना नहीं हो रहा। हजूर जी समझाते हैं कि इन उपदेशों को केवल कानों से सुन लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन्हें अपने आचरण में उतारना आवश्यक है। हमें अपने जीवन की नींव को इतना मजबूत बनाना है कि वह उस स्तर तक पहुंच जाए जहां से सच्ची समझ और वास्तविक बोध जन्म ले सके। जब हम इन सत्यों को गहराई से और ईमानदारी से समझने का प्रयास करेंगे, तभी हमें माया का वास्तविक रूप दिखाई देने लगेगा। हजूर जी अजाम और पा दजान दो लेजा स्पष्ट करते हैं कि परमार्थ का यह मार्ग कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि भीतर की ओर जाने की साधना है। पर हम इसे बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं। कभी किसी देवता के सामने शीश झुका लेते हैं, कभी वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कभी धार्मिक ग्रंथों में उलझ जाते हैं और कभी मंदिरों के चक्कर लगाते हैं। फिर हजूर जी वाणी की वो पंक्ति दोहराते हैं, सब कुछ घर में बाहर ना, बाहर ढूंढे सो परम भुलाई। हजूर जी कहते हैं कि जो वस्तु पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, यदि हम उसे बाहर खोजेंगे तो क्या वह हमें कभी बाहर से मिल सकती है। बाबा जी भी प्रश्न उत्तर के माध्यम से बार बार यही समझाते हैं कि हमें शब्द की भक्ति करनी है, पर हमारी स्थिति यह है कि हम अभी तक केवल शरीर तक ही सीमित रह गए हैं, जबकि हमें शरीर से आगे बढ़कर आत्मा तक पहुंचना है। फिर हजूर जी प्रश्न करते हैं, आखिर रुकावट कहाँ है, बाधा किस जगह है? और स्वयं ही उत्तर देते हैं कि यह रुकावट हमारे भीतर बैठा हुआ अहंकार है। जब हम नियमित रूप से सत्संग में आते हैं, सेवा में जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर समझ विकसित होती है, मन में विनम्रता जन्म लेती है और अहंकार कम होने लगता है। इसी कारण कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे भीतर ही निवास करते हैं, पर हम उनसे अनजान बने रहते हैं। हजूर जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे हिरण कस्तूरी की सुगंध से आकर्षित होकर पूरे जंगल में भटकता रहता है। वह दौड़ता है, खोजता है, थक जाता है, पर उसे यह पता नहीं होता कि जिस कस्तूरी की तलाश में वह भटक रहा है, वो उसकी अपनी नाभि में ही है। बिल्कुल यही दशा हमारी है। हम माया के पीछे भागते चले जाते हैं, दौड़ते रहते हैं, फिर भी भीतर शांति और संतोष नहीं मिलता। हजूर जी एक और सरल उदाहरण देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति चश्मा अपनी आंखों पर लगाए रहता है और फिर भी उसे इधर उधर ढूंढता फिरता है। यही हमारी स्थिति है। आगे हुजूर बोले, घर में क्लेश होता है, पर हम समाधान पड़ोसियों से पूछते फिरते हैं। इसलिए कहा गया है, वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं मतलब चीज कहीं होती है और हम ढूंढ कहीं और रहे होते हैं। आज सत्संग के दौरान एक क्षण ऐसा भी आया जब हुजूर जी सत्संग फरमाने में इतने मगन थे कि बीच में हिंदी में बोलने लगे। फिर मुस्कुराकर कहा, भाई मैं तो पंजाबी सत्संग कर रहा हूं, और तुरंत वापस पंजाबी में समझाना शुरू कर दिया। फिर आगे, आप जी ने समझाया, तू क्यों भटक रहा है, जिसे तू खोज रहा है वह तेरे ही भीतर है। तुलसी साहिब भी यही कहते हैं कि हम उसे बाहर खोज रहे हैं, जबकि वह हमारे भीतर ही है। हुजूर जी कहते हैं
कि संत इसलिए आते हैं कि हमें शांत अवस्था में स्थिर कर दे। वे हमें आत्मा और परमात्मा की पहचान भीतर से कराते हैं। वाणी कहती है, सो जन निर्मल जिन आप पचाता, यानी वही इंसान निर्मल है जिसने खुद को पहचान लिया है। हुजूर जी ने आगे कहा कि पहला पड़ाव यही है स्वयं की पहचान। हम सत्संग में बार बार कहते हैं कि हमें खुद को जानना है, खुद का एहसास करना है, पर जब तक यह अनुभूति भीतर जागृत नहीं होती, तब तक यात्रा अधूरी है। हुजूर जी आगे संगत को समझाते हैं कि जब किसी ऊंचे शिखर तक पहुंचना होता है, तो यात्रा की शुरुआत हमेशा नीचे से ही होती है। एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, और जो सच्चा पथ प्रदर्शक यानी गाइड होता है, वही हमें सुरक्षित ढंग से ऊपर तक पहुंचाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग पर भी गुरु का सहारा अत्यंत आवश्यक है। गुरु हमें धैर्य देता है, सही दिशा दिखाता है, और अंततः उस अवस्था तक पहुंचा देता है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव हो पाता है। हुजूर जी बताते हैं कि जब हम किसी ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तो चढ़ाई के दौरान रास्ते में कई प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। ऊपर जाते समय सुंदर नज़ारे भी सामने आते हैं, लेकिन यदि हम उन्हीं नहारों में उलझ जाएं, तो शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए सच्चा मार्गदर्शक बार बार चेतावनी देता है, रुकना मत, लक्ष्य अभी आगे है। हुजूर जी कहते हैं कि संत मत में भी यही क्रम है। जब नामदान प्राप्त होता है, वही चढ़ाई की पहली सीढ़ी होती है। उसके बाद साधक की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। रास्ते में अनेक आकर्षण आते हैं, मन भटकता है, ध्यान इधर उधर जाता है। इसलिए संत बार बार हमें याद दिलाते हैं कि हमारा असली उद्देश्य शिखर तक पहुंचना है। हुजूर जी फरमाते हैं कि जैसे पर्वत पर चढ़ते समय कभी बारिश होती है, कभी बर्फ गिरती है, कभी तेज आंधियां चलती हैं, फिर भी पर्वतारोही की दृष्टि शिखर पर टिकी रहती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, दुख भी आएंगे, परेशानियां भी होंगी, और कर्मों का भार भी सामने आएगा। लेकिन यह सब इस यात्रा का ही हिस्सा है। हुजूर जी समझाते हैं कि जब पर्वतारोहण के दौरान कोई खतरा उत्पन्न होता है, तो मार्गदर्शक अपने शिष्य को रस्सी से बांध लेता है। यदि वह फिसलने लगे तो उसे खींचकर संभाल लेता है। ठीक इसी तरह जब हम मालिक की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो मुर्शिद भी हमें सहारा देता है। वो हमें गिरने नहीं देता, बल्कि अपनी रहमत की डोर से ऊपर की ओर खींचता रहता है। फिर हुजूर जी कहते हैं कि जब कोई साधक शिखर तक पहुंच जाता है, तो जितनी खुशी उसे होती है, उससे कहीं अधिक आनंद उसके मार्गदर्शक को होता है। मुर्शिद हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक है। मंजिल तक पहुंचने वाला तो शिष्य होता है, पर उसका सुख गुरु के हृदय में उमड़ पड़ता है। हुजूर जी एक और सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक माली जीवन भर पौधों को पानी देता है, उनकी देखभाल करता है। जब वही पौधे फल देने लगते हैं, तो सबसे अधिक संतोष उसी माली को होता है। उसी प्रकार जब शिष्य आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है, तो उसके गुरु का हृदय आनंद से भर उठता है। संगत जी, यह सब पावन उपदेश आज 15 फरवरी को डेरा व्यास की धरती पर हुजूर जी ने संगत को समझाए। मेरी संगत से विनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कर